हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा क्या होता है, कुछ टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, कुछ टिश्यू। ठीक है, वही बात करें कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से ऑर्गन का टिश्यू कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट का हार्मोन, फिर बात करेंगे किडनी और फिर हम लोग का है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका हार्मोन, हार्ट का हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हार्ट का हार्मोन। ठीक, तो हार्ट में क्या होता है समझो, हार्ट का जो एट्रियल वाल होता है, ठीक है, हार्ट के एट्रियल वाल में कौन सा हार्मोन होता है सिक्रेशन, एएनएफ, जिसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। तो जो हार्ट का वाल होता है, देखो हार्ट का क्या होता है भाई, हार्ट का जो एट्रियल वाल होता है, ठीक है, जो हार्ट का जो एट्रियल वाल होता है उसमें कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है इसको देखो। ठीक है, जो हार्ट का क्या होता है एट्रियल वाल, ठीक है, इसमें कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ क्या है, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं, देखो भाई, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हार्मोन का सिक्रेशन था जिसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं एएनएफ। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एएनएफ। ठीक है, एनएफ का मतलब समझिए आपको, एएनएफ का मतलब क्या है, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। आखिर में इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है, ठीक है, ये कॉज करता है वेसोडाइलेशन। ये क्या कॉज करता है भाई, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, मतलब ये क्या कॉज करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब एक कुल मिला के ब्लड प्रेशर को, ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो क्या करता है भाई, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर जो है जिसको बोलते हैं एनएफ, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है डायलेशन। ठीक है, क्या करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, क्या करता है भाई, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल का क्या करता है, डायलेशन करता है, मतलब ये कुल मिला के क्या करता है, कुल मिला के ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, मतलब क्या करता है ये, हम बोले सिंपल भाषा में बोले तो ये डिक्रीज करता है किसको, बीपी को। ठीक है, ठीक है, क्या किसको डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। बात समझे, तो आखिर में इसका फंक्शन क्या आपको समझ में, आखिर में करता क्या है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर का फंक्शन आपको समझिए, आखिर में करता क्या है, ये ब्लड वेसल को, ठीक है, क्या करता है, देखो ये डायलेशन करता है किसका, ब्लड वेसल का डायलेशन करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है भाई, एएनएफ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हार्मोन किसका, हार्ट का। अब बात करते हैं हार्मोन किसका भाई, किडनी का। ठीक है, तो किडनी में होते हैं सेल, आपको पता होगा किडनी में कौन से सेल होते हैं, किडनी में सेल होते हैं जीडी सेल। ठीक है, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोबुलर सेल। ठीक है, तो किडनी में कौन सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं जक्स्टा, ठीक है, जक्स्टा ग्लोबुलर सेल। ठीक है, ग्लोब्यूलर सेल। तो इसमें क्या होता है, देखो किडनी में जक्स्टा ग्लोबुलर, ठीक है, तो किडनी में क्या होता है प्रेजेंट, किडनी में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोबुलर सेल। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, जक्स्टा ग्लोबुलर सेल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो किडनी में होते हैं प्रेजेंट जक्स्टा ग्लोबुलर सेल, कौन सा हार्मोन का करता है सिक्रेशन, इसको सब देखो। ठीक है, तो किडनी में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोबुलर सेल, जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, इथ्रोपोइटिन। ठीक है, देखो ये कौन सा हार्मोन करता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं इथ्रो, ठीक है, इथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो ये हार्मोन का जो सिक्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो जक्स्टा ग्लोबुलर सेल जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो जो क्या होते हैं जक्स्टा ग्लोबुलर सेल, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन करते हैं सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इरिथ्रो। आखिर में फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रो, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन क्या है देखते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, किसमें हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये इरिथ्रोपोइसिस करता है। क्या करता है भाई, ये कॉज करता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है,
तो ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक, एक कॉज करता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल, मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्लियर है आपको? तो जो इरिथ्रोपोइसिस क्या कर समझ क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ सेल मतलब कब कॉज करता है, देखो ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या कॉज करता है भाई, ये कॉज करता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन मतलब ये क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये क्या करता है भाई, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। बात समझे आप? तो ये था हम लोग का किडनी का, समझे, किडनी में कौन, किडनी में होते हैं क्या, जक्स्टाग्लोबुलर सेल जो करते हैं क्या, फॉर्मेशन आरबीसी का, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें होते हैं सेल जिसको बोलते हैं क्या भाई, हार्मोन जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, जो इसमें हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो हम लोग, ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट अब है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको पता हुआ है होप कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, क्या करता है भाई, ये इसके पास 4 एंजाइम होता है, इसके पास 4 पेप्टाइड हार्मोन है जिसका सिक्रेशन ही करता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास 4 पेप्टाइड हार्मोन है जिसका ये सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो जक्स्टा देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पास क्या होता है, इसके पास 4 पेप्टाइड हार्मोन है जिसका ये सिक्रेशन करता है। सबसे पहला सिक्रेशन किसका करता है, जिसको बोलते हैं गेस्ट्रिन। सबसे पहला क्या है भाई, गेस्ट्रिन, ठीक है। तो गेस्ट्रिन का क्या करता है, गेस्ट्रिन सबसे पहले गेस्ट्रिन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है जिसका ये, ठीक है, कहाँ, जिसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, जिसका सिक्रेशन होता है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, ठीक है। तो गेस्ट्रिन कहाँ से होता है, सीक्रेट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से क्या होता है, गेस्ट्रिन का सिक्रेशन होता है। तो आखिर में गेस्ट्रिन, देखो गेस्ट्रिन क्या करता है, क्या है, देखो गेस्ट्रिन का मेन मतलब है, गेस्ट्रिन जो होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, सीक्रेट है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। तो गेस्ट्रिन है, इसमें कहाँ से होता है सिक्रेशन, इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है सिक्रेशन, ठीक है। तो इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए, गेस्ट्रिन का गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, ठीक है। और एक इसका फंक्शन क्या है भाई, ये क्या करता है, ये एस्टिमुलेट करता है, ठीक है, एस्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्या करता है, ये एस्टिमुलेट करता है और सिक्रेशन करता है किसका, ये सिक्रेशन करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पिप्सिनोजन का, ठीक है। तो क्या करता है भाई, ये एस्टिमुलेट करता है, ठीक है, एस्टिमुलेट करता है, देखो एस्टिमुलेट करता है और एस्टिमुलेट करता है और क्या करता है, सिक्रेशन करता है किसका, ये एस्टिमुलेट करता है और सिक्रेशन करता है किसका, जिसको बोलते हैं क्या भाई, HCl एंड पिप्सिनोजन, ठीक है। तो HCl और पिप्सिनोजन क्या करता है, पिप्सिनोजन का ये सिक्रेशन करता है। बात समझे, HCl और किसका भाई, HCl और पिप्सिनोजन का ये सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो HCl और पिप्सिनोजन का ये सिक्रेशन करता है कौन, जिसको बोलते हैं गेस्ट्रिन, ठीक है। तो गेस्ट्रिन इस जो होता है किसमें होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो, ठीक है, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, एस्टिमुलेट करते हैं और सिक्रेशन करते हैं किसका, ये एस्टिमुलेट करते हैं और क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं किसका भाई, HCl एंड पिप्सिनोजन का, ठीक है। तो HCl एंड पिप्सिनोजन क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टाइप हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या, सिक्रेटिन, ठीक। तो दूसरा हार्मोन क्या है, देखो जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन। तो आखिर में सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है, देखो इसको, ठीक है, आखिर में सिक्रेटिन करता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सिक्रेटिन करता क्या है, देखो जो हम लोग क्या है सिक्रेटिन, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये सिक्रेटिन जो है, ठीक है, ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियास को, एक्सोक्राइन पेनक्रियास को, और किसका सिक्रेशन होता है उससे, हाइड्रोजन, ठीक, और बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। तो किसको किस पे करता है, ठीक है, किसको करता है स्टिमुलेट, ये एक्सोक्राइन पेनक्रियास को, ठीक है। तो किसको करता है स्टिमुलेट, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियास, देखो जो होता है क्या, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, इसको देखो, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है हार्मोन का सिक्रेशन, कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, देखो एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, इससे बाइकार्बोनेट आयन, इससे क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन और वाटर, ठीक है। तो H2O और किसका भाई,
बाइकार्बोनेट आयन, ठीक, CH3OT, पता है ना आपको, HCO3 क्या मतलब क्या है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सिक्रेशन, ठीक है। देखो सिगरेटिन में किसका सिक्रेशन होता है भाई, HCl, और सॉरी इसमें होता है सिक्रेशन किसका, H, ठीक है, वाटर, और किसका, बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। तो इसमें समझ गए ना कि आखिर में सिगरेटिन में होता है किस, सिगरेटिन किसको करता है स्टिमुलेट, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, और ठीक है, और जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास है, ठीक है, एक्सोक्राइन पेनक्रियास किसका सिक्रेशन करते हैं भाई, एक्सोक्राइन पेनक्रियास करते हैं सिक्रेशन किसका, HCl एंड बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। तो एक्सोक्राइन, जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास होता है, एक्सोक्राइन पेनक्रियास किसका सिक्रेशन करते हैं भाई, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, एक्सोक्राइन पेनक्रियास सिक्रेशन करते हैं किसका, बाइकार्बोनेट आयन का और वाटर का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड पहला पेप्टाइड, ये क्या था, पहला पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या था, सेकंड पेप्टाइड हार्मोन। अब बात करेंगे थर्ड पेप्टाइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं क्या, CCK, ठीक है। CCK का मतलब क्या है, कोलियोसिस्टोकाइनिन, इसका मतलब क्या है भाई, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो CCK का मतलब होता है कोलियोसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। तो आखिर में इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है, देखो किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है ऑन गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो CCK किस पर एक्ट करता है, CCK जो है ये एक्ट करता है ऑन गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो किस पर एक्ट करता है, देखो ये एक्ट ऑन, किस पर करता है एक्ट, ये एक्ट करता है ऑन गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो एक्ट करता है किस पर भाई, गाल ब्लैडर, और किस पर करता है, पेनक्रियास पर, ठीक है। तो ये एक्ट करता है किस पर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास पर, और किसका सिक्रेशन करता है, ये एक्ट करता है गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ठीक है। और यहाँ से किसका होता है सिक्रेशन, यहाँ से होता है सिक्रेशन किसका, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस, ठीक है। इससे किसका होता है सिक्रेशन, पैनक्रेटिक, ठीक है, पैनक्रेटिक एंजाइम का, और किसका होता है सिक्रेशन, बाइल जूस का, ठीक है। तो पैनक्रेटिक एंजाइम और किसका होता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। तो समझे बात को, आखिर में जो हम लोग का CCK है, CCK, ठीक है, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलियोसिस्टोकाइनिन आखिर में किसका सिक्रेशन करता है भाई, ये एक्ट करता है ऑन, ठीक है, ये एक्ट करता है किस पर, पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर, ठीक है, ये एक्ट करता है किस पर, ये एक्ट करता है पेनक्रियास और गाल ब्लैडर पर, ठीक है। और किसका करता है सिक्रेशन, ये सिक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस, ठीक है। तो पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस क्या करता है, पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, बात समझे, ये क्या करता है, पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल जूस क्या करता है, पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, जिसको बोलते हैं CCK, कोलियोसिस्टोकाइनिन। अब आते हैं, देखो ठीक है, ये हो गया हम लोग का 3 पेप्टाइड हार्मोन, ठीक। सबसे पहले बात की हम लोग गेस्ट्रिन, सिक्रेटिन, और फिर क्या बात की CCK। अब बात करेंगे GIP, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब क्या है भाई, नेक्स्ट हम लोग का है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं GIP। GIP का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। आखिर में इसका फंक्शन क्या है भाई, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो क्या होता है, जो होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, आखिर में इसका फंक्शन क्या क्या रोल प्ले करता है, इसको देखो। सो जो क्या होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, आखिर में करता क्या है ये, आखिर में ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन को, क्या करता है, इनहिबिट करता है सिक्रेशन को, किसका, गैस्ट्रिन का और उसका मोटिलिटी को, ठीक है। तो क्या करता है, देखो ये इनहिबिट करता है, क्या करता है भाई, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, ठीक है। क्या करता है, देखो इनहिबिट करता है किसको, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक की सिक्रेशन को, ठीक है। क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, गैस्ट्रिक के सिक्रेशन को एंड मोटिलिटी को, किसको भाई, एंड मोटिलिटी को, बात समझे। तो आखिर में गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन का मतलब मेन रोल क्या है भाई इसका, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और उसके मोटिलिटी को, ठीक है। तो आखिर में गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और इसके मोटिलिटी को, ठीक है। तो इनहिबिट करता है किसको, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को क्या करता है,
GIP जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, उसको इनहिबिट करता है। क्लियर है आपको, समझ आया पूरा आपको? ठीक है, तो सब ध्यान से आप सुन लो भाई अच्छे से, मतलब कि आखिर में हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया कि कौन कौन से हार्मोन, ठीक है, मतलब अदर देन एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन का होता है सिक्रेशंस को वन बाय वन बात के। सबसे पहले बात की हम लोग कि हर्ट से कौन कौन, ठीक है, सबसे पहले बात की हर्ट से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, वो क्या है भाई, एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल वाला फर्स्ट होता है सिक्रेशन जिसको बोलते हैं क्या, ANF, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, जो क्या करता है, जो कॉज करता है वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड सेल होता है, जिससे जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। फिर बात क्या, किडनी में होते हैं क्या, किडनी में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोबुलर सेल, ठीक है, किडनी में क्या होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोबुलर सेल। इरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, वो सिक्रेशन किसका सिक्रेशन करते हैं भाई, वो सिक्रेशन करते हैं इरिथ्रोपोइटिन, वो करवाता क्या है, इरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, वो क्या करवाता है भाई, इरिथ्रोपोइटिन कराता है इरिथ्रोपोइसिस, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फिर बात करें नेक्स्ट हार्मोन जो हम लोग है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें फोर क्या है, जिसमें आते हैं 4 पेप्टाइड हार्मोन, GPI यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब इसका नहीं है कि हार्ट का हार्मोन, ठीक है, GPI किसका हार्मोन है, ये हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में टोटल 4 हार्मोन होते हैं, 4 पेप्टाइड हार्मोन, कौन कौन से, एक होता है गेस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK, GIP, ठीक है। गेस्ट्रिन का फंक्शन क्या है, वो करता है स्टिमुलेट एंड सिक्रेशन ऑफ किसका, HCl एंड पेप्सिनोजन का। सिक्रेटिन क्या करता है, वो करता है किसका सिक्रेशन, बाइकार्बोनेट एंड वाटर का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात की हम लोग CCK ऐड करता है गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज पर, जिससे क्या होता है सिक्रेशन किसका, पैनक्रेटिक एंजाइम एंड जूस का। फिर लास्ट बात की हम लोग GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो क्या करता है, जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और मोटिलिटी को। तो ये था हम लोग का हार्मोन्स ऑफ, ठीक, हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।